मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल इस हवाले से आपकी स्टोरी भी थी कि आईएमएफ ने कहा है कि जो मुतालबात हैं, 3 मुतालबात वो पूरे किए जाएं और 2 से 3 हफ्ते के अंदर पूरे किए जाएं। तो क्या इससे ये समझा जाए मेहताब साहब कि अब डेडलॉक उसी वक्त खत्म होगा, $1.1 बिलियन की किस्त पाकिस्तान को उसी वक्त जारी की जाएगी जब आईएमएफ के मुतालबात को पूरा किया जाए, और क्या सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के पास? देखिए, एक ब्रॉडर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए ये जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 3 से 4 जो इकदाम हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करे। उनमें सबसे पहले तो आपको पता है एनर्जी सेक्टर जो है ये कैश ब्लीडिंग सेक्टर है। इसके ऊपर हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि बिजली की कीमतें ना बढ़े या गैस की कीमतें ना बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। अगर हमने एक सर्कुलर डेट का वाइबल प्लान हुकूमत ने पेश करना है, उसके लिए जरूरी है कि एक तो एफिशिएंसी और गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए, लेकिन टैरिफ के अंदर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक तो ये इशू है। इसके लिए एक क्लियर कट रोड मैप जो है वो हुकूमत ने आईएमएफ के सामने रखना है। दूसरा जो है वो आपको पता है फिस्कल साइड का इशू है। फिस्कल साइड के इशू के लिए जरूरी है कि हुकूमत एक टैक्सेशन का, टैक्स रेवेन्यू का और नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो इश्यूज हैं उन पे हुकूमत एडिशनल टैक्सेस के मेजर्स भी ले। आपको पता है कि एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी की तजवीज जो है वो ज़ेर गौर है। इसके अलावा एक एमनेस्टी स्कीम गाड़ियों के लिए वो भी ज़ेर गौर है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी हुकूमत को इस तरह का प्लान पेश करना है कि जिससे 850 अरब रुपए का अगर टारगेट अचीव नहीं भी होता उसको रिवाइज भी किया जाता है, तो कम से कम इतना हो कि जिसमें ब्रॉडर एग्रीमेंट हो। तीसरा जो मैं समझता हूं इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि आप वो एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर भी हुकूमत को कोई ना कोई जो है वो एक लायबल ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर अगर हमने रहना है तो 3 एक्सचेंज रेट इस टाइम चल रहे हैं। ये 3 नहीं चल सकते। आईएमएफ हमेशा ये कहता है कि एक एक्सचेंज रेट हो। बारी बारी बात कर लेते हैं। जो सर्कुलर डेट का मामला है जिसमें बिजली और गैस का सर्कुलर डेट अब 4000 अरब तक पहुंच चुका है, तो आईएमएफ यही समझता है कि जब गैस और बिजली के टैरिफ बढ़ाए जाएंगे तभी इस पे काबू पाया जाएगा, या हुकूमत का जो नुक्ता नजर है कि उसके बगैर भी किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इस पिछले हमने देखा है कि जो लाइन लॉसेस थे उसमें भी इजाफा हुआ है, बिजली की जो रिकवरी है उसमें भी हमें कमी देखने में आई है। तो क्या बगैर टैरिफ बढ़ाए ये पॉसिबल है? हुकूमत समझती है ये हो जाएगा? देखिए, हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि वो टैरिफ ना बढ़ाए क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने 3 प्रपोजल्स हुकूमत के सामने रखी शुरू में, और वो 3 प्रपोजल्स ये थी कि एक नया सरचार्ज जो है वो लगाया जाए। उस सरचार्ज में अब मैं आपको बताऊं कि अगर 2 प्रपोजल्स तो ऐसी थी जो बिल्कुल ही हुकूमत को अनएक्सेप्टेबल थी। एक ये थी कि 31 रुपए 60 पैसे पर यूनिट कीमत बढ़ाई जाए, दूसरी थी कि 12 रुपए 69 पैसे, और तीसरी प्रपोजल ये थी कि 2 रुपए 59 पैसे पर यूनिट कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन उसके लिए 650 रुपए की सब्सिडी रिक्वायर्ड है। अब आईएमएफ का मसला ये है कि सब्सिडी, इस तरह की अनटारगेटेड सब्सिडी आईएमएफ को काबिल कबूल नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को यह कहा गया कि आप इस प्लान को रिवाइज करके लाएं। इस प्लान के अंदर कम से कम सब्सिडी की रिक्वायरमेंट हो, और सब्सिडी की रिक्वायरमेंट के साथ साथ टैरिफ जो है वो अगर इंक्रीज करना भी पड़े तो कम से कम 31 रुपए या 12 रुपए ना हो, उसको कम से कम जो है वो टैरिफ इंक्रीज किया जाए। सही। मेहताब साहब, रिजर्व्स हमारे सिर्फ $6.1 बिलियन के रह गए हैं, और अभी हमने सुनवाया भी कि 2 हफ्ते पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब ने यह दावा किया था कि 2 हफ्ते के अंदर हमें $3 बिलियन मिलेंगे दोस्त ममालिक से, और फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा इस पे, वो $3 बिलियन नहीं आए। नवंबर के पहले हफ्ते में कहा था कि दोस्त ममालिक से 12 से 13 बिलियन डॉलर की हमें कमिटमेंट्स मिल चुकी हैं, वो पैसे अभी तक नहीं आए। तो क्या इस वक्त खबर है कि क्या अनकरीब कोई पैसे पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से मिलने वाले हैं, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है, क्योंकि रिजर्व तो हमारे हर हफ्ते गिरते जा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ये दावा तो कर रही है और अभी भी वो बड़े कॉन्फिडेंट है, और ये कहते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक में एक फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे आने वाले हैं, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। जब तक ये पैसे मटेरियलाइज नहीं होते, और अगर ये पैसे मटेरियलाइज ना हुए तो ये क्राइसिस जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। एक्सचेंज रेट के ऊपर जो आईएमएफ का मौकफ है वो ये है कि अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो आप बुनियादी तौर पे एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर वो डेप्रिशिएट होता है तो उसको डेप्रिशिएट होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया।